साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। देवियों व सज्जनों, जैसे हम सभी राष्ट्र के शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज जी जैसे संत और अन्य संत भी जो हमारे बैठे हैं, वह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करते हैं। सुधांशु जी महाराज जैसे संतों ने हमें बताया और यह करके दिखाया कि राष्ट्र की आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम सब अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों और साथ ही अध्यात्म से जुड़े रहें, तभी संभव है। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। भारत की शक्ति केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। भारत वह भूमि है जहां पर वीर अर्जुन जैसे योद्धा हुए, तो भगवान बुद्ध जैसे महायोगी भी हुए। भारत तो वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत वह भूमि है जहां तलवार भी तपस्या से पवित्र होती है। भारत के इतिहास में ऐसी कथाएं बराबर आप लोगों ने सुनी होंगी, जहां ऋषियों ने अपने तप से, अपने ज्ञान से हमारे योद्धाओं को प्रेरणा दी है, उनका आत्मबल बढ़ाया है, उन्हें निर्भीक बनाया है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर एक भाव, एक जज्बा पैदा किया है। देवियों सज्जनों, भारतीय संस्कृति के इतिहास में अनेक ऐसे ऋषि और महर्षि हुए हैं जिन्होंने धर्म, संस्कृति और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, यहां तक कि अपने प्राणों की आहूत तक दे डाली। आप सबने अनेक कथाएं सुनी होंगी। महर्षि दधीच का नाम सुना होगा। महर्षि दधीच ने इंद्र आदि देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थियों का दान कर दिया था। उन्हीं की हड्डियों से बने वज्रास्त्र से इंद्र राक्षसों को पराजित करने में वह सक्षम हो पाए थे। इसी तरह अनेक ऐसे ऋषि और मनीषी हुए हैं जिन्होंने खुद को केवल तपस्या तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संस्कृत के उद्धार में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन ऋषियों का जीवन हमें सिखाता है कि संस्कृत केवल पुस्तकों या परंपराओं में नहीं बसती है, संस्कृत इस देश की आत्मा में बसती है। और जब तक हमारी संस्कृत में यह तत्व जीवित है मेरे देवियों सज्जनों, तब तक भारत अमर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को मिटा नहीं सकती। देवियों सज्जनों, भारत के संतों की भूमिका, देवियों सज्जनों, भारत के संतों की भूमिका समाज के हर क्षेत्र तक फैली हुई है। मैं जब यहां पर आ रहा था तो मैंने महाराज जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में कोई मुझे बतला रहा था। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है कि महाराज जी ने और उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा गढ़ी है। बड़े मन से यानी आध्यात्मिक भाव से
अपने समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयास किया है और आगे और बढ़ चढ़कर प्रयास करने जा रहे हैं। समाज के एक बड़े तबके तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में आप जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। देवियों सज्जनों, इस देश के संतों ने हमेशा ऐसी ही भूमिका निभाई है। इतिहास साक्षी है कि भारत के संतों ने केवल आध्यात्मिक उपदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है। आप देखिए कि कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की, कैसे गुरु नानक देव ने लंगर की परंपरा शुरू की और आज भी समानता और सेवा का संदेश यह देती है। कैसे संत कबीरदास जी ने जाति पात के भेदभाव को चुनौती दी और विश्व को मानवता का संदेश दिया। कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित किया और युवाओं को कर्मयोग का मंत्र दिया। कैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे सुधांशु जी महाराज जैसे संत समाज में नैतिकता, आध्यात्मिकता, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की वे अलख जगा रहे हैं। देवियों सज्जनों, मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे एक संत की वाणी हमें रोकती है। जब आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जीवन मूल्यों को भूलने लगते हैं, तब महाराज जी जैसे संत की वाणी हमें रोकती है, टोकती है, चेताती है, आगाह करती है और ठहर कर कुछ सोचने को भी मजबूर कर देती है। साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम समस्त देशवासियों के समक्ष रखा है। स्वाभाविक है, यह लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आश्वस्त रहिए, यह लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। क्योंकि इस सच्चाई को आप सभी स्वीकार करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी। भारत कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। जो भारत दुनिया की नजरों में गरीब हुआ करता था, जो भारत दुनिया की नजरों में गरीब हुआ करता था, आज 2014 में जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया। और सुन लीजिए, 2 साल समाप्त होते होते यानी 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। और आगे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी दृष्टि से भी हमें मजबूत होना होगा। हमें आर्थिक रूप से प्रगति करनी होगी, लेकिन साथ ही हम भारतवासियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि सही मायने में हम एक विकसित राष्ट्र तभी होंगे जब हम आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी हम सशक्त होंगे। धनाद धर्म तथा सुखम, धन और धर्म दोनों के समन्वय से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमारे यहां तो कहा गया है धनाद धर्म तथा सुखम, अर्थात धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। जहां धन और धर्म दोनों होता है वहीं सुख होता है। जहां केवल धन होता है वहां सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही मायनों में विकसित राष्ट्र वही होता है जहां आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक दोनों विकास हो, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता के बीच एक तालमेल हो। हमारा भारत किसी समय विश्व गुरु था तो वह इसलिए था
क्योंकि हमारे पास अर्थ और अध्यात्म का एक अद्भुत समन्वय था। भारत एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसी समृद्धि दुनिया में किसी देश के पास नहीं थी। आमतौर पर भौतिकता और अध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी के रूप में कुछ लोग देखते हैं, लेकिन हम शायद दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने भौतिकता और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर रखा है। हमारे पूर्वजों ने दुनिया को यदि योग दिया तो उसके साथ साथ आयुर्वेद भी दिया। हमारे पूर्वजों ने यदि दुनिया को ज्योतिष शास्त्र दिया तो उसके साथ साथ हमें खगोल विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी भी दिया है। हमारे पूर्वजों ने यदि दुनिया को दर्शन शास्त्र दिया तो उसके साथ साथ गणित भी दिया है, विज्ञान भी दिया है। हमारे वेद ज्ञान विज्ञान की अथाह भंडार है। हमें नए सिरे से उन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो उस दौरान विद्यार्थियों के अंदर वैदिक गणित के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने के लिए 2 प्रश्न वैदिक पद्धति से हल करना यह अनिवार्य मैंने किया था और संस्कृत का एक प्रश्न पत्र भी अनिवार्य किया था। देवियों सज्जनों, वर्तमान समय में अनेक कारणों से हमारा ध्यान आधुनिकता की तरफ ज्यादा मुड़ रहा है। यह कहीं न कहीं हमारे मन की शांति को भंग कर रहा है। यह कहीं न कहीं जीवन मूल्यों के प्रति हमारे समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस समय पूरी पीढ़ी को पूज्य सुधांशु जी महाराज जैसे संतों की आवश्यकता है, ताकि ऐसे संत हमें बता सकें कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता के बीच समन्वय बिठाते हुए कैसे जीवन जिया जाता है। ऐसे संतों की हमें आवश्यकता है ताकि हमारे युवा पीढ़ी इस आधुनिक युग में ग्लोबल माइंड विद इंडियन सोल, वैश्विक मस्तिष्क होना चाहिए, आत्मा भारत की होनी चाहिए। डिजिटल माइंड विद वैदिक सोल हम बन सकें, यह प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ऐसे आप जैसे और जो भी हमारे मंच पर संत महात्मा बैठे हैं उनके प्रयास से ही यह संभव हो पाएगा। मैं इस सत्संग यात्रा के स्वर्ण जयंती अवसर पर हृदय की गहराइयों से